सामाजिक संस्थाओं एवं भक्तगण को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सिसदनी से पधारी हुई श्री साईनाथ की वास्तविक चरण पादुका, जिन्हें स्वयं शिरडी वाले साईं बाबा ने धारण किया था और जो वर्तमान में दिल्ली के लौधी मंदिर में विराजमान है, अब नोएडा में दर्शन हेतु लाई जा रही है। बीते दिवस दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं उपस्थित होकर चरण पादुका के दर्शन किए गए एवं उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। यह पवित्र चरण पादुका 3 दिसंबर को साईं समिति मंदिर सेक्टर 40 नोएडा में भव्य शोभा यात्रा के साथ पहुंचेगी। इस शुभ अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथि होंगे। उपस्थित माननीय विधायक मंत्रीगण, साईं समिति के स्थानीय निकाय प्रमुख एवं CEO, विभिन्न गणमान्य अतिथि एवं हजारों भक्तगण। यह दिव्य और ऐतिहासिक क्षण सभी भक्तों के लिए अत्यंत सौभाग्य का अवसर है। साईं बाबा की पावन चरण पादुका के दर्शन से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होगी। गोरक्षी गाडीलकर, CEO श्री साई बाबा संस्थान शिरडी। श्री साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में लाखों साई भक्त आते हैं, लेकिन जो साई भक्त अपनी इच्छा होते हुए भी बाबा के दर्शन शिरडी नहीं आ सकते, जैसे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, दिव्यांगजन रहते हैं, किसी की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं रहती, अनेक अड़चने जो है वो रहती है, तो इसके वास्ते जो बाबा के दर्शन नहीं आ पा सकते, तो उनके दर्शन हेतु श्री साई बाबा संस्थान ने निर्णय लिया है कि बाबा के चरण पादुका यात्रा का आयोजन किया जाए। तो अभी जो है वो 1 तारीख से जो हम लोधी रोड आए थे, कल 2 दिसंबर को लोधी रोड में बाबा के चरण पादुका दर्शन की हेतु रखी थी। आज यहाँ नोएडा सेक्टर 40, कल जो है वो रोहिणी में बाबा के चरण पादुका दर्शन के लिए रहेगी। इसके बाद जो है वो 5 तारीख और 6 तारीख चंडीगढ़ में है, 7 तारीख को जालंधर में, 8 तारीख कुरुक्षेत्र, 9 और 10 तारीख जो है वो आगरा में, 11-12 तारीख जो है वो लखनऊ में प्रोग्राम है, और 13 तारीख जो है 13 दिसंबर को बाराबंकी में प्रोग्राम है। तो ये पूरा प्रोग्राम साई बाबा संस्थान ने भक्तों का दर्शन जो है, उनकी दर्शन इच्छा पूरा करने के हेतु जो है वो रखा है। ये सोच कैसे आई सर, चरण पादुका को जो हम हर जगह ले जाके और उनको दर्शन करवाए सर? ये जो सोच जो है ना, ये सभी नहीं आ सकते ना, बहुत से भक्त भी बोलते, सीनियर सिटीजन भी रहते, रिक्वेस्ट करते हैं आने का है, लेकिन नहीं आ पा सकते। तो बाबा के अब 3रे जनरेशन जो है बाबा से जुड़े हैं, तो काफी कई ओल्ड एज हो गए, नहीं आ पा सकते, दिव्यांगजन नहीं आ सकते, तो भक्तों को जो संस्थान बाबा उनके अटैचमेंट और बननी चाहिए, उनका दर्शन होना चाहिए, बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, ये सब सामने हेतु रखते हैं। ये दर्शन जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? बाबा के भक्त जो है वो बाबा के ऊपर बहुत समर्पित भाव से प्यार करते हैं, वो बाबा को जो आपके फैमिली के सबसे करीबी मानते हैं, तो उनका ये समर्पित भाव जो है वो समर्पित भाव। क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम के लिए? ओम साई राम। मैं सबसे पहले तो पूरी आई हुई संगत का स्वागत करता हूँ। मैं देवराज गोयल, साई मंदिर सेक्टर 40 नोएडा से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ आज ऐसी लेवल लगी है, बाबा की इतनी कृपा हुई है भाई, हमें 1 मिनट का भी समय ऐसा नहीं मिल रहा कि हम थोड़ा सा भी इधर हो जाए। बहुत पब्लिक और पब्लिक हमें सबसे बड़ी खुशी क्या हो रही है, जब सभी लोग ये कहते हैं कि जहाँ हमें शिरडी में दर्शन हो रहे हैं, जैसे शिरडी में दर्शन होते हैं वैसे ही दर्शन हमें जहाँ पे हो रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। आगे के लिए हमारी और कई चीजें हैं जी। हमारे मंदिर की 3 सेवाएं चलती हैं। अन्नदान, उसमें 3 टाइम का गरीब बंदों को सब भोजन हम देते हैं, सभी को उस भोजन की प्राप्ति होती है। उसके बाद शिक्षादान में हमारे पास 350 बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं, जिनसे हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते, निःशुल्क सारी पढ़ाई होती है। 2 टाइम का उनको खाना मिलता है, गर्मी सर्दी की ड्रेस देते हैं, और कॉपी पेंसिल मोजे बूट सब कुछ फ्री में है, निःशुल्क है सब, उसमें कोई पैसा हम किसी से नहीं लेते। तीसरी सेवा है जी चिकित्सा सेवा, उसमें हमारे पास 150 से 200 पेशेंट डेली आते हैं, उनसे हम 20 रुपए की पर्ची कटने के बाद कंसल्टेशन टोटली फ्री
उसके अलावा जितनी भी दवाई लेते हैं डॉक्टर साहब, चाहे 5,000 की चाहे 10,000 की, उसका हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते और सभी को दवाई देते हैं। जो कोई पेशेंट ज्यादा वो होगा तो हम रिकमेंड कर देते हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल। और जो मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा ये बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण हो रहा है, नव निर्माण, जो कि 2 एकड़ जगह में बन रहा है, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2 में बन रहा है। उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, आप एक बार उसकी स्ट्रक्चर की फोटो जरूर लीजिए। स्ट्रक्चर हो गया, पर उसकी आप फिनिशिंग और उसकी फिनिशिंग और फंक्शनिंग के लिए हमें इंतजार है। उसमें जितना भी लोग कोई सहयोग करेंगे, सहयोग करें, ज्यादा सहयोग करें, ताकि वो बच्चों का हम सपना पूरा कर सके। ओम साई।